नमस्कार मित्र हो। मैं परेश आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल युवा भारत में। आज हम देखने जा रहे हैं कार्तिकी एकादशी या फिर हम कहते हैं कार्तिक शुद्ध एकादश, जिसे देव उठनी एकादशी पूरे भारत में कहते हैं और महाराष्ट्र में जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, और तुलसी विवाह के बारे में। संपूर्ण महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी या फिर देवशयनी एकादशी जिसे कहा जाता है, जो आषाढ़ शुद्ध एकादश होती है वो, और कार्तिक शुद्ध एकादश जिसे कार्तिकी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, ये 2 दिन संपूर्ण महाराष्ट्र में और बहुत सारे भारतीय भी उपवास रखते हैं। माना जाता है कि देवशयनी एकादश के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन वो जागृत हो जाते हैं अपनी योग निद्रा से। इसीलिए ये 2 दिन बड़े धूमधाम से लोग उपवास रखकर विट्ठल, जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, जो विष्णु के एक अंश माने जाते हैं, उनका दर्शन लेकर मनाते हैं। जैसे आषाढ़ी एकादश के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री है, वो पंढरपुर में आके भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता की पूजा करते हैं, वैसे ही कार्तिकी एकादशी या देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम, जो उप मुख्यमंत्री है, वो भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता की पूजा करते हैं। ऐसे ही इसी एकादश मतलब कार्तिकी एकादश के दिन ही तुलसी विवाह आरंभ होता है। एकादश से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। बहुत लोग 12 के दिन मतलब द्वादश के दिन ये विवाह मनाते हैं, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड दिया गया, जो कालावधि दिया गया, एकादश से पूर्णिमा के बीच कभी भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम मतलब विष्णु के जो शालिग्राम रूप है, उसके साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। ऐसे माना जाता है कि जलंधर नाम का जो असुर था, असल में वो शिवांश था, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे प्रशिक्षित किया था और उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया था, इसीलिए उसे असुर माना जाता है। जो जलंधर था, उसकी पत्नी थी वृंदा, वो भगवान विष्णु की बहुत भक्त थी, लेकिन उसके सतीत्व के कारण जलंधर की मृत्यु असंभव हो गई थी। उसके सतीत्व को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर उसका सतीत्व भंग किया था। उसी दिन के लिए तुलसी विवाह मनाया जाता है कि भगवान विष्णु के उस रूप को वृंदा ने शाप दिया था पत्थर होने का, जो शालिग्राम के रूप में हम पूजते हैं, उसी शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है, लगाया। देव उठनी एकादश के बाद भगवान विष्णु माना जाता है कि जागृत अवस्था में आ जाते हैं, योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। तो जब वो योग निद्रा में चले जाते हैं, आषाढ़ एकादश जो कहा जाता है देवशयनी एकादश में, तब भगवान शिव को उनका चार्ज दिया जाता है, वो इंचार्ज हो जाते हैं वो 4 महीनों के लिए। तो फिर से भगवान विष्णु को उनका चार्ज वापस देने के लिए भगवान शिव आते हैं और उनकी भेंट होती है, जिसे हरिहर भेंट कहा जाता है। तो जब भगवान विष्णु उठते हैं देव उठनी एकादश के दिन, उसके तुरंत 2-3 दिन बाद जो वैकुंठ चतुर्दशी आती है, उस दिन रात में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भगवान विष्णु के पास जाके वैकुंठ में जाके उनको उनका चार्ज सौंप देते हैं। इसीलिए इस दिन हरिहर भेंट मनाई जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ये चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को केवल इसी दिन बिल्व पत्र अर्पण किया जाता है और भगवान शिव को केवल इस दिन रात में 12 बजे तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी प्रथा है। और उसके तुरंत बाद पूर्णिमा के दिन, कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन, त्रिपुरारी पूर्णिमा, उसी दिन तुलसी विवाह समाप्त होता है। 4 दिन में
हमारे पूरे भारतवासी तुलसी विवाह मनाते हैं, उसका आखिरी दिन वो माना जाता है। उसी के साथ साथ उसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, कार्तिकी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वो कार्तिक माह के पूर्णिमा होती है। लेकिन उसका दूसरा भी ये है कि कार्तिक स्वामी या जो कार्तिकेय है, जो भगवान शिव के पुत्र है, उनका वो जन्मदिन माना जाता है। उसी के साथ साथ ये त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। त्रिपुरारी पूर्णिमा भगवान शिव ने जो त्रिपुर था, जो असुरों ने एक त्रिपुर की निर्माण किया था, अंतरिक्ष में वो 3 ग्रह निर्माण करके असुरों का केंद्र बनाना चाहते थे, उनका विध्वंस भगवान शिव ने किया था, वो इसी दिन किया था। और इसी दिन से उन्हें त्रिपुरारी भी कहने लगे, भगवान विष्णु ने उनको नाम दिया त्रिपुरारी, और इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। आप सभी को ये हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो, छोटा सा वीडियो, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी और दी जा सकती थी, लेकिन एक शॉर्ट में देने की जो कोशिश की है, वो कैसे लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट में और कोई जानकारी हो तो ज़रूर लिखिए। वो हमें इंस्पायर करती है, प्रोत्साहित करती है, और अगले वीडियोज़ में हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक धन्यवाद।